हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं गौरव आप सभी का विरासत एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं अपने एक नए यूनिट के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस के लिए बहुत ही जरूरी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी हुई है। आप लास्ट तक बने रहेंगे। और अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है, वो बिल्कुल परचेज करें। अभी हम अपने कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट्स दे रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो बोर्ड पे आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमने आपसे पूछा, अभी अब आप बताओ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। वो सारे काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, वो सारे काम जो हम लोग करते हैं किसके लिए? टू अर्न इनकम। पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोली जाती है। ठीक बात है सर, हमें समझ में आ गया। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्शन परफॉर्म टू अर्न इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी ही जाती है कि भैया हमको इनकम मिल जाए, अभी वेल्थ और जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू। These activities are derived by the goal of satisfying human wants and contributing to the economy। ये किस लिए किया जाता है कि ह्यूमन वांट, भाई बेसिक हमारी नीड है, उसको पूरा करने के लिए हमको पैसा कमाना पड़ेगा, हमको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ेगा, जिसके बदले में हमको क्या मिलेगा भैया? मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसलिए क्या होता है, इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अभी की फीचर्स की बात करें अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो पहला होता है प्रॉफिट मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। सिंपली हम लोग एम करते हैं कि हम जनरेट कर पाए इनकम और वेल्थ को। सेकंड होता है मॉनेटरी एक्सचेंज। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्टूडेंट्स मॉनेटरी एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। अगर हम कोई काम को परफॉर्म करेंगे तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा भैया? हमको पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। इन्वॉल्व ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सो प्रोडक्शन और कंजम्पशन कॉन्सेप्ट जो है वो किस में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ही आता है। रिलेट्स टू क्रिएटिंग गुड्स और सर्विसेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। फिर यूटिलिटी, ये यूटिलिटी की भी बात करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम समझ पाए स्टूडेंट्स कि वो सारी एक्टिविटीज जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, अर्न करने के लिए करते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। सेकंड, अगर हम उसके जस्ट अपोजिट वर्ड पे जाए तो स्टूडेंट्स तो होता है क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटीज जो हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं करते। बहुत ही सीधा और सिंपल इसका मीनिंग हो गया कि वो एक्टिविटीज जो हम लोग क्या हो सकता है भाई? अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करें, अपने साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए करें, अपने सोशल नीड के पूरा करने के लिए करें, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्शन परफॉर्म आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और सोशल कमिटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग मॉनेटरी रिवॉर्ड। ये वो सारी एक्टिविटीज होती है जो हम लोग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी या सोशल कमिटमेंट के लिए हम लोग उसको करते हैं। इसमें हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि हम पैसा अर्न करें। अगर हम लोग की फीचर्स की बात करें, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अगर आपको चैरिटी करने का मन हो, आप क्या करोगे? जाओगे चैरिटी करके आ जाओगे। और अगर काम को उससे देखे आपको क्या, अभी मोदी जी ने आप लोगों को क्या करा? खूब मोटिवेट कर दिया कि अभी क्या करो भाई? अपने कॉलोनी के साफ करो, अपने रोडों को साफ करो। ठीक है, अब हम लोग क्या थे? मोदी जी की फटाक से बात मान गए। अब बात मानने के बाद हम लोग अपने रोड पे लेके झाड़ू निकल गए, रोड को पूरा दिन साफ किए। तो आप मुझे बताओ, अगर आप पूरे रोड को साफ करोगे पूरे दिन, आपने अपना टाइम दिया, अपनी मेहनत दी, तो उसके बदले में क्या कुछ पैसा मिलेगा? नहीं सर, पैसा क्यों मिलेगा? हमारा वो सोशल कमिटमेंट था। ठीक बात है। तो वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल बन के निकल के आता है। फीचर्स की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। सो नो प्रॉफिट मोटिव। इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा मोटिव कभी भी पैसा कमाना नहीं है। हमारा मोटिव क्या होता है कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, सोशल कमिटमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है पर्सनल और सोशल सेटिस्फेक्शन। सेकंड, इसका फीचर ये आ जाता है कि हम लोग या पर्सनल या सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। एम्ड एट फुलफिलिंग इमोशनल और सोशल और कल्चरल नीड के लिए करते हैं। वॉलेंट्री नेचर, ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना स्टूडेंट्स, ये वॉलेंट्री नेचर होती है। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप इसको करो ही करो। जैसे अगर कोई सोशल वेलफेयर की बात है तो ऐसा कोई आपको
ऑब्लिगेशंस नहीं होता कि आपको वो परफॉर्म करना ही करना है, ऑफ्टन कैरिड आउट बाय द चॉइस नॉट ऑब्लिगेशन। ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो ज्यादातर हम लोग क्या आउट ऑफ आवर ओन चॉइसेस करते हैं, हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। नो मॉनेटरी एक्सचेंज, यहां पे कोई भी मॉनेटरी एक्सचेंज अवेलेबल नहीं होता। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के, सोशल हेल्पिंग अदर्स, वॉलंटियरिंग फॉर सोशल कॉजेज, अगर हम लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या पैसा नहीं मिल रहा है, वो कौन सी एक्टिविटीज हो जाती है स्टूडेंट्स, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है। अगर हम लोग रिलीजियस एग्जाम्पल लें तो पार्टिसिपेटिंग इन प्रेयर्स, रिचुअल्स एंड चैरिटी, अगर हम लोग क्या अपने मंदिर में जाके, अपने मस्जिद में जाके क्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके बदले क्या हमको पैसा मिलेगा, नहीं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और इमोशनल के बारे में बात करेंगे तो केयरिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर हम लोग फैमिली मेंबर्स का केयर कर रहे हैं, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, तो वो सारी भी एक्टिविटीज किस में आ जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगी। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप अभी फिर से बताओ क्या होती है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके टाइप से बात करेंगे तो हम लोग इसको 3 टाइप्स में बेसिकली क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकंड वन इज प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे कि अगर टाइप्स की बात करेंगे तो ब्रॉडली इसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। तो अभी बिजनेस सबसे पहला जो इसका टाइप निकल के आता है स्टूडेंट्स की बिजनेस, तो बिजनेस हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, क्यों, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स कॉमर्स पढ़ा है, हमारे स्टूडेंट्स ने बिजनेस की हर एक चीजों के बारे में अच्छे से पता रखा हुआ है अपने पास। सो अगर बिजनेस की बात करें तो हम लोग बिजनेस में एक्चुअल में करते क्या है स्टूडेंट्स, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, अपने कैपिटल को लगाते हैं, अपनी पूंजी को किसी चीज में लगा दिया, ठीक है, फिर वहां से हम लोग पैसा जनरेट, वहां से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बिजनेस रिफर्स टू एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रोड्यूस, ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ये वो उन सारी एक्टिविटीज को बोला जाता है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट। इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस में स्टूडेंट्स क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही हो, कई बार हमें लॉस हो सकता है, तो वही लॉस के प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिस्क बोलते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है कि अगर हमको बिजनेस करना है तो पहले हमको कुछ इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, अपने पैसा लगाना पड़ेगा। फिर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें जो ये बिजनेस होता है ना, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। एक बिजनेस का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल होता है, वो प्रॉफिट ही अर्न करना होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट बाय मीटिंग द नीड ऑफ कस्टमर्स। फिर सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी करते हैं, और गुड्स हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको फाइनल कंज्यूमर तक डिलीवर भी करते हैं। नेक्स्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि जो बिजनेस में स्टूडेंट्स हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होता है। चूंकि बिजनेस हमेशा कहां की जाती है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में की जाती है, जो बहुत ही क्या होती है, अनसर्टेन होती है। अचानक से उसमें बहुत सारे क्या चेंजेस आ सकता है, अगर चेंज आएगा तो हमारे पास रिस्क की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो बिजनेस में होता है ना स्टूडेंट्स, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे जो ऑपरेशंस होता है, अगर आपको सस्टेन करना है, मार्केट में सस्टेन करना है, तो आपको लंबे टाइम तक बना रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है कस्टमर सेंट्रिक, एम टू सेटिस्फाई द डिमांड एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। ये जो बिजनेस होता है ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनके डिमांड को पूरा करने के लिए लगा रहता है। अगर हम लोग टाइप ऑफ बिजनेसेस की बात करें तो बेसिकली पहला टाइप निकल के आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस की बात करें, वहां पे रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसका कंजम्पशन डायरेक्ट अभी कंज्यूमर कर पाए। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज, स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या कार्स बनाती है, गाड़ियां बनाती हैं, जिसका उपयोग कौन करता है, कंज्यूमर्स करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे रिटेल शॉप की बात करो, जो आपके कॉलोनी में, जो आपके मोहल्ले में दुकान है, वो क्या करेगा, किसी भी एक होलसेलर से, किसी भी एक थोक मार्केट से सामान लेके आएगा, फिर अभी वो रिटेल में सेल करेगा। देखो रिटेल शॉप, होलसेलर मार्केट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हुए। नेक्स्ट अभी बात करें इसके
सर्विस की। सर्विस स्टूडेंट्स क्या होता है? सर्विस का मतलब हो जाता है कि वो सारी चीजें जिनके बदले में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटेंजिबल चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अभी विरासत एकेडमी क्या कर रहा है? आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपको आपके सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सर्विस के अंदर में आ जाएगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटल जो होते हैं वो भी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इट ऑफर्स इंटेंजिबल सर्विसेज टू कस्टमर। एग्जांपल्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टाटा स्टील, नहीं ये नहीं है। एग्जाम्पल्स आप बात करोगे ना तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज और आईटी सर्विसेज, ये सारी क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्विस अपने को प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट, जो हम लोग टाइप देख रहे थे, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड टाइप अपनी निकल के आ जाती है प्रोफेशन। प्रोफेशन को बेसिकली आप ऐसे जानो ना कि प्रोफेशन करने के लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत होती है। अगर वो डिग्री आप अपनी पढ़ाई से या फिर जो भी उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता होगा उसके थ्रू आप उसको अचीव कर लोगे, तभी आप क्या हो कहलाओगे, प्रोफेशन को कर पाओगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको क्या करना है, एमबीबीएस बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको क्या लॉयर बनना है तो आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो प्रोफेशन उसी चीज को कहते हैं। प्रोफेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट often requires adherence to ethical standards and professional guidance। ये बेसिकली क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कि अगर आप तभी एक इंडिविजुअल अगर किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल कर ले, एजुकेशन हासिल कर ले या ट्रेनिंग हासिल कर ले, तभी वो क्या कहलाएगा, ये प्रोफेशनल कहला पाएगा। और प्रोफेशन में स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड्स, जो सोशल या इथिकल स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करी जाती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो इसका मेन मोटिव होता है स्टूडेंट्स कि हम सोशल वेलफेयर करें, हम कोड ऑफ कंडक्ट का जो हमारा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है उनको पालन करें। ये प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर इसको डील करी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमबीबीएस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। रिक्वायर्ड एडवांस एजुकेशन, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट, इसमें सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। सर्विस ओरिएंटेड, इसी की बात मैं कर रहा था स्टूडेंट्स कि जो प्रोफेशन होता है उसमें सर्विस ओरिएंटेड हमको ऑब्जेक्टिव रखा जाता है। हम हमेशा ऑब्जेक्टिव अपना सर्विस ओरिएंटेड रखेंगे। हमको पैसा कमाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। फोकस ऑन ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एडवांसेस और सर्विसेज रेदर देन प्रोड्यूसिंग गुड्स। ये क्या करता है, ये सर्विस ओरिएंटेड होता है। इसका काम नहीं है कि गुड्स प्रोड्यूस करो और प्रॉफिट कमाओ। नेक्स्ट होता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है, गवर्न बाय द प्रोफेशनल इथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स, स्टेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज। बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो प्रोफेशंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो जो ये रेगुलेटरी बॉडीज होती है ना, वो बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखती हैं, तो उनको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। पर्सनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, इसमें पर्सनल स्किल्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिशनर एक्सपर्टीज एंड कैपेबिलिटीज। जैसे डॉक्टरी, एमबीबीएस तो भैया डॉक्टरी की डिग्री कोई भी ले लेगा, लेकिन उस डिग्री में एक डॉक्टर को हम लोग अच्छा डॉक्टर और एक खराब डॉक्टर क्यों बोलते हैं? एक डॉक्टर को हम लोग बहुत ही हायर स्टैंडर्ड से क्यों रखते हैं, क्यों नापते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी जो पर्सनल स्किल है, उसकी कंपिटेंस है, उसने अपने प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से, अपनी कैपेबिलिटी से बहुत बढ़ा ली है। फी बेस्ड कंपनसेशन, यहां पे स्टूडेंट्स ना, जो हम लोग अगर प्रोफेशनल सर्विसेज को लेते हैं तो उसके बदले में फीस प्रोवाइड करते हैं। रेम्युनरेशन इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फी फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। अब यहां पे टाइप ऑफ प्रोफेशंस भी देख सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे कुछ टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस हैं। मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर, नर्सेज, इन सभी को मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर एक एग्जांपल है। लीगल प्रोफेशन, अगर हम लोग एडवोकेट और जज की बात करें। टेक्निकल प्रोफेशन, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, आईटी प्रोफेशनल। तो ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस हो गए। तो इसमें समझ पाए स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पे अगर प्रोफेशन की बात करेंगे तो बेसिकली इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से ये गवर्न करे जाते हैं और इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। एग्जाम्पल्स यहां दिया हुआ है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सारे प्रोफेशन के अंदर आते हैं। और थर्ड वन अपना है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे
सो एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनदर पार्टी। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी पार्टी के लिए काम करते हैं, टिपिकली इन एक्सचेंज ऑफ वेजेस और सैलरीज। जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको वेजेस या सैलरीज मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में ही दो टर्म्स बोले जाते हैं, एक एम्प्लॉयज, दूसरा बताओ भाई, एक एम्प्लॉय बोला जाता है, दूसरा एम्प्लॉयर बोला जाता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको जॉब प्रोवाइड करता है, जो जॉब प्रोवाइड करता है, और एम्प्लॉयज बोला जाता है जो काम को करते हैं। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर सैलरी और वेजेस देता है एम्प्लॉयज को। इट इन्वॉल्व्स अ फिक्स रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर जो होता है बाबू, वो क्या होता है, वो मालिक होता है, और जो एम्प्लॉयज होता है वो कौन होता है, वो उसके अंदर काम करने वाला व्यक्ति होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यहां पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट से बधा होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहता है कि हम आपके यहां 8 घंटे 6 घंटे दिन में काम करेंगे, उसके बदले आप हमको महीने में या दिन में इतना पेमेंट करोगे। फिक्स इनकम, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी फिक्स इनकम होती है, पहली बात हो जाती है, दिन में हम आपको इतना पैसा देंगे या फिर महीने में आपको इतना पैसा देंगे। सुपरविजन, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होता है वो एम्प्लॉयर के सुपरविजन में काम करता है, उसकी देख रेख में काम करता है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू रेगुलर पे एंड ऑप्टेन बेनिफिट लाइक हेल्थ एंड रिटायरमेंट प्लान। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्टेबिलिटी मिलता है, अगर हमको क्या कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने कर लिया कि 2 साल के लिए हम आपको जॉब पे रख रहे हैं, तो हमको स्टेबिलिटी मिलेगा। नो इन्वेस्टमेंट और रिस्क, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है ना, जो काम करने वाले हैं, तो उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाके अपने काम को कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए और अपने वेजेस या सैलरीज को ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो पहले गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी भी आप कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जैसे फ्रीलांसर्स वगैरह जो होते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ऑफिस वर्कर, फैक्ट्री एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें आ गई। अभी इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस का, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। नेक्स्ट प्रोफेशन में देखेंगे ये सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, रेगुलर इनकम के लिए लोग एम्प्लॉयमेंट को चुनते हैं। रिस्क इन्वॉल्व होता है, हाँ बिजनेस में भैया बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्यों, क्योंकि हमको कैपिटल लगानी होती है, हमको अपना पैसा लगाना होता है, अपना इन्वेस्टमेंट लगाता है। प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमको बेसिकली सिर्फ सैलरी से मतलब होता है। स्किल रिक्वायर्ड, इसमें हम ये कह सकते हैं क्या कोई पहले से स्किल रिक्वायर्ड होते नहीं, सिर्फ आपके पास क्या होना है, एंटरप्रेन्योर एबिलिटी होनी चाहिए। प्रोफेशन में स्किल रिक्वायर्ड होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में भाई जो जॉब रोल से रिलेटेड स्किल्स है वो आपको आनी चाहिए। रिटर्न या रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड या रिटर्न आपको मिलता है बिजनेस के बदले उसको प्रॉफिट बोलते हैं। प्रोफेशन के बदले हमें फीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट के बदले हमको सैलरी या वेजेस मिलती है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड होता है बिजनेस में, प्रोफेशन में लिमिटेड होता है, और एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, सो यहां पे नो फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल नहीं होता। यहां पे गवर्न बाय इथिक्स एंड लॉ, जो अपना प्रोफेशन होता है ये लॉ से गवर्न होता है, ये इथिक्स से गवर्न होता है। गवर्न बाय एम्प्लॉयर पॉलिसी, भैया जो हमको काम दिया है उसका क्या पॉलिसी है उससे गवर्न होता है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, डॉक्टर एंड लॉयर्स, ऑफिस एंड फैक्ट्री वर्कर्स। तो ये अपना डिफरेंस हमने देखा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस यहां तक। आप बने रहोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को और कोर्सेज को जरूर परचेज करो। हम बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल वे में आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज को पाने के लिए आपके साथ मेहनत करते रहेंगे और आपके सपने को साकार जरूर से करने में मदद करेंगे। चलिए, थैंक यू।